बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकायत बयान की जाती है कि एक तालिब इल्म एक उस्ताद के पास दीनी इल्म सीखने के लिए आया। चंद साल दीनी इल्म सीखने के बाद जब वो रुखसत होने लगा तो उस्ताद ने उससे कहा कि बेटा एक सवाल तो बताओ। तो उसने अर्ज की, जी उस्ताद मोहतरम आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो उस्ताद साहिब ने उस आलिम दीन ने कहा कि बेटा ये बताओ कि क्या तुम्हारे इलाके के अंदर भी शैतान होता है? तो उसने माना खेज आंखों से उस्ताद की तरफ देखा और अर्ज की, उस्ताद मोहतरम वो भी कोई जगह है कि जहाँ शैतान ना होता हो? शैतान तो हर जगह होता है, हर इंसान की तरह होता है, और ये ऐसे इंसान के अंदर दौड़ता है जिस तरह इंसान का खून उसमें दौड़ता है। तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि बेटा अगर शैतान ने तुम्हें अल्लाह ताला तक पहुंचने ना दिया तो तुम क्या करोगे? तो कहने लगा, हजरत मैं मुकाबला करूंगा। तो उस्ताद फरमाते हैं कि अगर एक दफा तुम कामयाब हो गए और अल्लाह की राह की तरफ आ गए, वो फिर आया तो फिर तुम क्या करोगे? तो वो कहने लगा, मैं फिर उससे मुकाबला करूंगा। किस्सा मुख्तसर, उस्ताद ने कहा कि इस तरह बेटा सारी जिंदगी तुम मुकाबला शैतान से करते रहोगे तो फिर रहमान तक किस तरह पहुंचोगे? अल्लाह तक तो नहीं पहुंच पाओगे। तो तालिब इल्म लाजवाब हो गया, खामोश हो गया। अब जवाब देने के लिए उसके पास अल्फाज नहीं थे। तो उस्ताद ने कहा, बेटा एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम किसी दोस्त को मिलने के लिए जाते हो और उसने कुत्ता बांध रखा हो अपने डेरे पर, अपने घर पर, तो तुम जब जाओ तुम्हारा दोस्त वहां डेरे पर मौजूद ना हो तो वो कुत्ता तुम्हारी अगर एड़ी पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? तो वो आगे से अर्ज करने लगा, उस्ताद मैं उस कुत्ते को मारूंगा और भगा दूंगा। उस्ताद फरमाती है अगर वो फिर थोड़ी दूर जाकर फिर तुम्हारे पास आता है, तुम्हें दोस्त तक नहीं पहुंचने देता, तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं उसको फिर से मारूंगा और वो भाग जाएगा या मैं भगा दूंगा। तो उस्ताद फरमाते हैं तीसरी मर्तबा। तो शागिर्द कहता है, हजूर मैं उसे पहली दफा भी भगाऊंगा, दूसरी दफा भी भगा दूंगा, लेकिन तीसरी दफा अगर मुझे काटने के लिए आता है, मुझे रोकने के लिए आता है, तो मैं अपने दोस्त को आवाज दूंगा, क्या है मेरे दोस्त, ये तुम्हारा कुत्ता जो है मुझे आगे नहीं आने देता, तुम तक पहुंचने नहीं दे रहा, तो आकर इसे रोको। तो फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा ये जुमला याद रखना कि जिस तरह तुम अपने दोस्त को आवाज दोगे तो शैतान से भी तुम मुकाबला मत करते रहना, बल्कि अपने अल्लाह को आवाज देना कि मालिक मुझे इस कुत्ते से महफूज फरमा। तो दोस्तों कभी कभी बल्कि अक्सर औकात शैतान हमारे रास्ते के अंदर हाल हो जाता है। हम में वो कुव्वत, वो जुर्रत और वो ताकत नहीं होती कि शैतान का मुकाबला किया जा सके। हाँ, अगर शैतान से बचना मुमकिन है तो वो अल्लाह की रहमत से बचा जा सकता है, अल्लाह की फजल से बचा जा सकता है। और जब कभी शैतान आपको बरगलाना चाहे तो अपने अल्लाह को याद कीजिए। अल्लाह की जात ही है जो हमें शैतान से महफूज रख सकती है। अल्लाह आप सबका हामी।